रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है और भारत शांति के लिए हर संभव कोशिश का समर्थन करता है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान यह चर्चा भी चल रही है कि भारत और रूस के बीच 25 से ज्यादा समझौते हो सकते हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ेगा। इसी बीच रूस की करेंसी रूबल और भारतीय रुपए की कीमत भी चर्चा में है। लोग जानना चाहते हैं कि रूस में भारतीय रुपए की कीमत कितनी होती है और दोनों करेंसियों का आपस में क्या रेट है। भारत के 100 रुपए रूस में जाकर कितने हो जाते हैं? भारत का 1 रुपया रूस में जाकर महज 0.84 रशियन रूबल रह जाता है। यानी अगर आप 100 रुपए रसिया लेकर जाएं तो वहां आपको लगभग 86 रूबल मिलेंगे। यानी आपके 100 रुपए का मूल्य रूस में घट जाएगा। रूस की आधिकारिक करेंसी का नाम रूबल है। यहाँ बैंक नोट से लेकर सिक्कों तक को जारी करने का काम सेंट्रल बैंक ऑफ रसिया करता है। रूबल को शॉर्ट में लिखने के लिए RUB कोड और पीस सांकेतिक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना बढ़कर 13 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 अरब डॉलर हो गया है। रूस और भारत ने साल 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का मन बनाया है। हमारा देश रूस की कई बड़ी जरूरतें पूरी करता है। रूस मुख्य रूप से भारत से सस्ती और अच्छी दवाइयाँ, खेती का सामान, चावल, चाय, कॉफी, सब्जियां, अंगूर, मछली, झींगा, तंबाकू, बेकरी और मीट प्रोडक्ट खरीदता है। इसके अलावा रसायन, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी भारत से ही मंगवाता है। वहीं रूस भारत को सबसे ज्यादा ऊर्जा के सामान, खाद, हथियार और कच्चा माल देता है, जो हमारे देश की बिजली, पानी, खेती-बाड़ी और सेना को ताकतवर बनाता है। दूसरी ओर अगर रूस में भारतीयों की बात करें तो अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले यहाँ भारतीयों की संख्या काफ़ी कम है। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार रूस में लगभग 14,000 भारतीय रहते हैं। इनमें ज़्यादातर प्रोफेशनल छात्र और मजदूर शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में रूस जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी है। दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक रूस में 500 भारतीय बिजनेसमैन भी रहते हैं, जिनमें 200 से ज़्यादा मॉस्को में काम करते हैं। रूस में करीब 300 भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। कई भारतीय नागरिक मॉस्को और अन्य शहरों में मल्टीनेशनल कंपनियों में भी काम करते हैं। कुछ भारतीय कंपनियों ने रूस में खनन, फूड प्रोसेसिंग और दवा निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी काम शुरू किया है। वर्तमान में रूस के मेडिकल और टेक्निकल कॉलेजों में लगभग 4500 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। इनमें से 90% छात्र मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि बाकी छात्र इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और फाइनेंस जैसे कोर्स कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत और रूस व्यापार और स्वास्थ्य सेवा सहित कई सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।